बच्चों इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द वाल्स डायग्राम फॉर AH3 टाइप मॉलिक्यूल्स। बच्चों इससे पहली जो वीडियो हमने बात की है बच्चों AH2 टाइप की, पहले वो वीडियो देखनी है, उसके बाद यहाँ पर आना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं AH3 टाइप मॉलिक्यूल्स। AH3 टाइप मॉलिक्यूल में बच्चों एग्जाम्पल लिए हैं हमने अमोनिया का और BH3 का। तो बच्चों वाल्स डायग्राम क्या होता है? कोरिलेशन डायग्राम है। जब मॉलिक्यूल जो है बच्चों लीनियर शेप से बैंड शेप जा रहा है या कहीं बैंड शेप से लीनियर शेप में बच्चों यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि BH3 की जो बच्चों स्ट्रक्चर है कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर है। NH3 की बच्चों क्या हो गया है? पिरामिडल के आकार का बच्चों है। तो जब इन मॉलिक्यूल्स में जाएंगे बच्चों, इनमें चेंज होगी, ज्योमेट्रिकल चेंज होगा, तो इनके ऑर्बिटल की एनर्जी में किस तरह से चेंजेस आ रहा है वो हम वाल्स डायग्राम में बच्चों कोरिलेशन डायग्राम यहाँ पर हम देखेंगे। और वाल्स डायग्राम से बच्चों हम स्ट्रक्चर को भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये क्या होगा बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर होगा और ये पिरामिडल क्यों है, इनके ऑर्बिटल की एनर्जी देख करके। तो बच्चों इससे पहले वीडियो मैंने बनाई हुई है NH3 के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की और BH3 के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की, क्योंकि उनका इसमें यूज़ होने वाला है। तो वो वीडियो आप एक बार देखो। और यहाँ पर मैं बच्चों आपको रिमाइंड करा देता हूँ किस तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल से, तभी हम उन NH3 और BH3 के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को हम कोरिलेट कर पाएंगे कि उनकी एनर्जी किस तरह से जा रही है। तो आपको आने जरूरी है इसके मोलिकुलर ऑर्बिटल बच्चों और BH3 के मोलिकुलर ऑर्बिटल और NH3 के। तो उसको एक बार समझो आप जाकर के ब्रीफली, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ बच्चों, इस तरह का डायग्राम हमने पिछली वीडियो में BH3 के मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए डिस्कस किया है। सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स बच्चों क्या कर रहे थे? ओवरलैप किए थे। सेम सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स क्या किए थे बच्चों? ओवरलैप किए थे। एक बच्चों क्या बना था? बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग A1 सिमेट्री का बच्चों, तो E सिमेट्री के बॉन्डिंग, और यहाँ पर E सिमेट्री के क्या ऑर्बिटल्स थे बच्चों? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और A2 जो PZ ऑर्बिटल था यहाँ BH3 में बच्चों क्या रहा था? और नॉन बॉन्डिंग रहा था। तो ये डायग्राम बच्चों आपको पहले लर्न करना है, दूसरी वीडियो से जा करके ये बनाई हुई है। और बच्चों ये BH3 के मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गए, NH3 के मोलिकुलर ऑर्बिटल की भी सेपरेट वीडियो बनी हुई है। तो उसमें बच्चों हमने देखा था A1 सिमेट्री के, यहाँ A1 सिमेट्री के इधर के जो साल्क हैं उसके A1 सिमेट्री से ओवरलैप किए थे। यहाँ पर PZ A1 रखा रहता है बच्चों। तो यहाँ पर A1 और ये एंटी बॉन्डिंग A1, और बीच में बच्चों दो E1 सिमेट्री के थे। तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हमारे पास NH3 के मोलिकुलर ऑर्बिटल और बच्चों BH3 के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स यहाँ पर हैं, जो कि बच्चों अब पहुँचते हैं हम कोरिलेशन डायग्राम में, वहाँ समझने स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाए हुए हैं ये ट्राइगोनल प्लेनर के हैं बच्चों, जैसे कि BH3 का एग्जाम्पल है। इधर जो बेंट मोलिक्यूल मतलब NH3 का एग्जाम्पल लें बच्चों, तो उसके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। और इन मोलिकुलर ऑर्बिटल को आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो किस तरह से मोलिकुलर ऑर्बिटल बच्चों फॉर्मेशन करते हैं। अब वाल्स डायग्राम में हम इनका कंपैरिजन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जैसे BH3 का मोलिक्यूल है, तो इसकी एनर्जी जो है बच्चों A1 है। A1 डैश की एनर्जी क्या हुई है? यहाँ पर देख रहे होगे डिक्रीज हुई है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों डिक्रीज हुई है, इसको मॉडल से भी समझेंगे हम। यहाँ पर बच्चों ये बैंड हुआ, ये क्या था बच्चों? यहाँ पर तो है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है BH3 के केस में, यहाँ पर ये क्या हुए? बैंड हुए हैं। तो ओवरलैपिंग के बेसिस पर बच्चों ये एनर्जी रहती है, क्योंकि फेवरेबल सेम कलर के सेम फेज के बच्चों क्या हो गए? ज़्यादा क्लोज ऑर्बिटल्स आ गए, तो इसकी एनर्जी इसकी डिक्रीज हुई है। इसे एक बार मैं आपको मॉडल से बताता हूँ ताकि बात क्लियर हो, और सारे ऑर्बिटल्स की जो है बच्चों एनर्जी आपको फर्दर क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों मैं यहाँ पर मैं ये कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चों ये पिरामिडल है, पिरामिडल शेप दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ये लीनियर शेप है, तो ये है BH3, और ये क्या है बच्चों? NH3 है। जब हम A1 सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो बच्चों A1 सिमेट्री में हम अगर उस S ऑर्बिटल ले, तो S ऑर्बिटल हमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ रख दिया। लेकिन ये मॉलिक्यूल जो बच्चों बैंड कर रहे हैं, ये मतलब झुक रहे हैं, इस तरह से बैंड कर गए, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि ये आपस में भी एक दूसरे से ओवरलैप करने लगेंगे, क्योंकि बच्चों क्या आ गए? क्लोज आ गए और सेम फेज की। इसी एनर्जी हमने वहाँ पर क्या दिखाई? घटती हुई दिखाई है, डिक्रीज दिखाई है। तो प्लेनर शेप में उतनी बेटर ओवरलैपिंग नहीं है S ऑर्बिटल के साथ में, और आपस में ओवरलैपिंग नहीं, क्योंकि एक दूसरे के क्या होगा? दूर है। लेकिन जब ये बैंड में आएंगे तो ये एक दूसरे के साथ भी ओवरलैप स्टार्टिंग हो जाएगी, और इसकी एनर्जी क्या दिखाई है बच्चों? हमने डिक्रीज होती हुई दिखाई है। फिर से हम स्लाइड में चलते हैं और वहां पर देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो कि इसकी एनर्जी क्यों डिक्रीज हुई है। मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जब बैंड करेंगे तो आपस में भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगेंगे, और बेटर इंटरेक्शन इनके होने लगेंगे, क्योंकि ये सेम फेज में। तो इसकी स्लाइड ये नीचे की तरफ बनाया, मतलब इसकी एनर्जी डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट ऑर्बिटल में चलते हैं। ई सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स में देख रहे हैं बच्चों, जब लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर से जब बच्चों हम अमोनिया टाइप के पिरामिडल शेप में जा रहे हैं, तो उसकी एनर्जी यहाँ पर देख रहे हो इंक्रीज हुई है। रीजन क्या रहा है बच्चों? यहाँ पर ये बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस थे इनके साथ में, लेकिन जब ये बैंड किए हैं तो उस पी ऑर्बिटल से दूर गए हैं,
तो जब फेवरेबल इंटरेक्शन से बच्चों दूर गए हैं तो उसकी एनर्जी ऑर्बिटल्स की इंक्रीज हुई है। चलो बच्चों इसको मॉडल से एक बार समझने के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लो इसकी एनर्जी क्या हुई है, इन दोनों की इंक्रीज हुई है, क्योंकि ये बेंट होगा तो इससे डिस्टेंस बढ़ेगी और ओवरलैपिंग यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। चलो बच्चों इसको फिर से मॉडल से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर बच्चों ये बता रहा था कि ये एक मॉलिक्यूल बच्चों ये बैंड शेप में है, या फिर दूसरा अगर इसका हम मॉडल लें तो इस तरह का मॉडल हो जाएगा बच्चों इसमें। चलो इसमें इसका कंपैरिजन बच्चों इस ऑर्बिटल से कर दें। ये बच्चों क्या था, लीनियर शेप में था, ये किस में है बच्चों, बैंड शेप में ये ऑर्बिटल है। तो बच्चों मैं बता रहा था कि ये जो है प्लेनर है, ये सिमेट्रिक का बच्चों, ये BH3 का मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर बेटर ओवरलैपिंग होगी इसके साथ में। लेकिन जब बच्चों ये बैंड कर जाएगा तो इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस, ये बेटर ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर आपको क्लियर विजुअलाइज हो रहा होगा बच्चों। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल क्या होगा, बैंड करेगा BH3 का, ये मॉलिक्यूल बैंड करेगा तो इससे डिस्टेंस इनकी इंक्रीज होगी इन दो के बीच में। तो आप जो है इस तरह से देख सकते हो बच्चों, जब ये बैंड किया है तो उतना बेटर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इनके बीच में क्या आ गई बच्चों, डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो ये दूर चले जाएंगे, बैंड हो रहा है मॉलिक्यूल। तो जबकि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बैंड हो रहा है तो ये क्या हो रहा है बच्चों, फेवरेबल इंटरेक्शन दूर जा रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसकी एनर्जी इंक्रीज है। जबकि बच्चों प्लेनर है तो प्लेनर एकदम एग्जैक्ट उसके पास में प्लेनर है, तो इसके साथ में अच्छे से क्लोज है, ये आपस में सेम कलर के ऑर्बिटल्स के हैं बच्चों, क्लोज है, तो इनकी एनर्जी क्या हो पा रही है, ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग हो पा रही है सेम कलर की। जबकि बैंड हो जाएगा तो बैंड होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर बैंड होने से क्या हो रहा है बच्चों, ये दूर चलेगा, सेम कलर के जो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर ये दूर चलेगा, ओवरलैपिंग बेटर वहां पर नहीं हो पा रही है। ऐसे बच्चों ये सिमेट्रिक है तो दो मॉलिक्यूल्स है तो उन दोनों पे आप देख सकते हो, ये मान लीजिए बैंड हो गया तो यहाँ पर इतने बेटर ओवरलैपिंग इनकी यहाँ पर नहीं होगी बैंड होने पर, और डिस्टेंस उनके बीच में क्या हो जाएगा, बैंड होने की वजह से बच्चों क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। जबकि ये अगर बच्चों मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है तो बहुत अच्छे से क्लोज रहेगा, तो एनर्जी बच्चों इसकी क्या रहेगी, कम रहेगी। फिर से हम बच्चों स्लाइड में चलते हैं और ये बात आपके समझ में आएगी कि एनर्जी जो है बच्चों किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी डिपेंड कर रही है बेटर ओवरलैपिंग पे। तो यहाँ पे यही बता रहा था बच्चों में, अगर ये दूर जाएगा, फेवरेबल इंटरेक्शन है, ये दूर जाएगा, डिस्टेंस इनके बीच में गैप देख रहे होगे, तो एनर्जी हमने बढ़ी हुई दिखाई है इनकी, क्योंकि ये दूर चलेगा फेवरेबल इंटरेक्शंस। दोनों ऑर्बिटल्स में हमने यहाँ पर मॉडल से भी देखा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर जो है BH3 में ये pz ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग रहता है, क्योंकि इनके साथ में क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। लेकिन जैसे ये बैंड करेंगे तो ये बॉन्डिंग में आएगा, तो इसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। जब p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो बच्चों उसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो होता है बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर बच्चों बैंड होगा तो बॉन्डिंग में क्या है, तो बच्चों इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि फेवरेबल इंटरेक्शन है, सेम कलर के दिखा दे रहा है, सेम फेज के नीचे वाला जो लोब है। पॉइंट क्लियर होगा शायद ये, लेकिन फिर भी एक बार मॉडल से इसको समझने के लिए बच्चों ट्राई करते हैं फिर से। तो यहाँ पर बच्चों NH3 में कोई p ऑर्बिटल्स है, तो हम फिर से बच्चों चलते मॉडल देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों ये प्लेनर है, तो प्लेनर में बच्चों ये pz ऑर्बिटल इस तरह से परपेंडिकुलर अगर बच्चों रहेगा, इस तरह से रहेगा, तो इसके साथ जो बच्चों ये BH3 में तो क्या है, नॉन बॉन्डिंग pz ऑर्बिटल बच्चों है। लेकिन जब ये बच्चों इससे इस शेप में आएगा, मतलब ये आ गया बच्चों पिरामिडल शेप में, तो किस में आएगा, इसकी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, इनके साथ में इसकी ओवरलैपिंग होगी, तो क्योंकि सेम फेज में है तो इसकी एनर्जी क्या हुई है बच्चों, डिक्रीज हुई है। अब ऊपर फिर से मॉडल नहीं दिखाऊंगा। जब इसके एंटी बॉन्डिंग की हम बात करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग इस तरह के ऑर्बिटल्स जब प्लेनर होगा तो यहाँ पर तो बच्चों क्या है, एनर्जी क्योंकि नॉन बॉन्डिंग है। लेकिन जब ये एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो जब बैंड हुआ है तो बैंड वाले के साथ में क्या होगी, इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो अनफेवरेबल इंटरेक्शन है अपोजिट फेज वाले वो क्या हो गए बच्चों, ज्यादा क्लोज आ गए, है ना। तो बात यहाँ पर मॉडल से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। फर्दर स्लाइड में चलते हैं और वहां पर देखते हैं इंटरेक्शंस। तो ये मैंने कहा कि बच्चों एंटी बॉन्डिंग वाला जो इंटरेक्शंस होगा तो उसकी एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होगी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन इंक्रीज हुए, p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट इस p और इसकी s ऑर्बिटल और p की मिक्सिंग हो गई। जब यहाँ पर ये आए, यहाँ पर तो नॉन बॉन्डिंग है BH3 में, लेकिन अमोनिया में बच्चों क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है, तो यहाँ पर तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन में इसकी एनर्जी क्या हो रही है,
डिक्रीज हुई है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इंक्रीज हुई है, क्योंकि बेंट होने पर क्या हो रहा है, क्लोज आ रहा है। जब फेवरेबल इंटरेक्शन है तो डिक्रीज हो रही है, अनफेवरेबल इंटरेक्शन है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ऐसी बच्चों यहाँ पर जब प्लेनर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, ब्लू वाला बच्चों इसके जो है येलो वाले के क्लोज है, लेकिन जब ये बेंड करेगा तो दूर जाएगा, दूर जाएगा तो यहाँ पर अनफेवरेबल इंटरेक्शन से दूर की तरफ जा रहा है, इससे इन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हुई है बच्चों, डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पर बच्चों इस साइड में रखे हुए थे हमने BH3 के मोलिकुलर ऑर्बिटल, इस साइड में रखे हुए हैं बच्चों NH3 के ऑर्बिटल, और फिर हमने बताया कि वो जो मॉलिक्यूल प्लेनर से बच्चों बेंड हो रहा है तो उनकी एनर्जी भी किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो मेन इफेक्ट है बच्चों किस तरह की ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स में हो रही है। तो यहाँ पर एक चीज, एक क्वेश्चन और मैं जो है आप लोगों को बताना जा रहा हूं कि बच्चों जो NH3 प्लेन, तो हमने यहाँ पर बच्चों ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने देखा है, तो इससे हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि NH3 मॉलिक्यूल बच्चों पिरामिडल क्यों है और BH3 मॉलिक्यूल लीनियर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है। BH3 मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। NH3 के अंदर बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर भी इसके पास रहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करो, सपोज NH3 की फिलिंग यहाँ पर लीनियर वाले ऑर्बिटल से स्टार्ट करना चाहो तो कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, एक ऑर्बिटल ये, यहाँ पर बच्चों डबल ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जा सकती है, 2 तो यहाँ पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब होगा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर जाएंगे। तो इस एनर्जी पर 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर 4, क्योंकि डबल ऑर्बिटल है यहाँ पर, और जो 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो आप कंपेरिजन देख पा रहे होगे, इधर जब इस साइड में 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर इस एनर्जी पर भरे जा रहे हैं, जबकि अगर ये लीनियर होता तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाते, तो हायर एनर्जी पे भरे जाते। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए बेटर है कि वो बेंड हो, क्योंकि उसके जो 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है लोअर एनर्जी में इस साइड में फिलिंग हो पा रही है। जबकि बच्चों अगर इसके उल्टा केस है, जैसे कि BH3 के अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो हम देख पाएंगे कि वो लीनियर साइड में लोअर एनर्जी में भर पा रहे हैं। जबकि हम मान लिया BH3 जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन को इधर भरेंगे, 2 यहाँ पर और यहाँ डबल ऑर्बिटल है, तो 4 ऑर्बिटल की फिलिंग यहाँ पर की हमने, तो इस एनर्जी में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लेकिन अगर हम लीनियर साइड में भरेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच्चों और यहाँ पर डबल ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये इस एनर्जी में भरे जा रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन की लोअर एनर्जी किस साइड है बच्चों, लीनियर साइड है। इसी बायल्स डायग्राम से हम किसी भी कंपाउंड की कि लीनियर शेप होगी कि बैंड शेप होगी वो एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये बेस्ड रहता है कि उसकी एनर्जी कितनी है, लोअर एनर्जी की तरफ जो है बच्चों मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस तरफ शिफ्ट हो जाती है, ताकि ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो, लोअर हो। आई होप आपकी जो है बच्चों वीडियो समझ में आई होगी।